So hello there, welcome to our YouTube channel Take You Grow. So in this channel you will see all the concept of the C++. So we will start the whole journey of the C++ in this playlist. Okay, तो अभी आप जो है यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ द C++ जो कि मैंने उस दिन आपको कोड पे कोड करके आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं, बट ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि इसका क्या मतलब होता है। तो अभी आज हम लोग को फर्दर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, छोटा सा क्लिप है, आप देखोगे और नाउ देन हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस यहाँ पे है। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्रोग्राम डिफाइंस द स्टैंडर्ड वे एवरी प्रोग्राम मस्ट बी रिटन। ओके, यानी कि यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है वो डिफाइन करता है स्टैंडर्ड वे। आपका जो भी प्रोग्राम लिखोगे यानी कि हर एक प्रोग्राम का जो भी लिखा गया होगा वहाँ पे आप वन बाई वन सबको क्या करोगे, डिफाइन करोगे। अदरवाइज इट विल कॉज अ कंपाइलेशन एरर। ठीक है, अगर आप डिफाइन नहीं करते हो यानी कि उनके सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस हम बोल सकते हैं यानी कि जो प्रोग्राम आप डिफाइन नहीं किए हो तो वो कंपाइलेशन एरर देगा। दिस स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, उस दिन मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या है, द हैज लगा हुआ है और लिखते हो कीवर्ड इंक्लूड, फिर आप लिखते हो आईओ स्ट्रीम, आप ब्रैकेट में लिखते हो, नॉट अ ब्रैकेट, लेस देन एंड ग्रेटर देन का हमारे पास ब्रैकेट होता है, तो उसके अंदर हम लोग लिखते हैं आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम यानी कि आईओ का फुल फॉर्म होता है यार इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये आपका हेडर फाइल है। एंड नाउ we will talking about the using namespace study. What is the using namespace study? यहाँ पे यार using namespace study क्या है? तो using namespace study की बात करोगे तो study का फुल फॉर्म जो होता है, द फुल फॉर्म ऑफ स्टडी स्टैंडर्ड, यानी कि ये आप जो है नेम स्पेस डिक्लेरेशन का यूज करेगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस डिक्लेरेशन का यूज करेगा। और इंटीजर मेन क्या होता है, इंटीजर मेन ये होता है कि एग्जीक्यूशन बिगिंस एट द मेन, यानी कि कोई भी कोड हम जब स्टार्ट करो करेंगे तो आपको यहाँ पे मेन कोड के अंदर लिखना होता है। जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे आप मेन कोड के अंदर लिखोगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास है दिस प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, आपके पास अगर मान लो कोई नोट करके भेजना है बट ये आपको प्रोग्राम में आउटपुट नहीं देगा, आप एक एज ए नोट कीप कर सकते हो वहाँ पे। डबल स्लैश का मतलब ये हुआ कि आप कमेंट कर रहे हो। ठीक है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट होता है, तो हम लोग आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे आप देख रहे होगे तो सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे हो रहा है दिस प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आप डबल स्लैश लगाओगे तो चीज़ों को लिख लोगे। ओके, एंड उसके बाद क्या है, 6 नंबर पे है सी आउट डबल लेस देन एंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड को हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोटेशन में रखते हैं। तो ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया और इस स्टेटमेंट को हम लोग करेंगे आउटपुट देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, आउटपुट देखेंगे। एंड नाउ आपको नेक्स्ट मिलेगा रिटर्न जीरो। तो रिटर्न जीरो का क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बॉडी को यानी कि मेन पार्ट को क्लोज कर देता हूँ इस करली ब्रेसेस से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, अभी आप देखे हो कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब हेडर फाइल होता है। तो हेडर फाइल का मतलब पूरा आप एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करूँगा कि हेडर फाइल का जो पूरा एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो द हेडर फाइल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एड्स द इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर इनपुट आउटपुट सॉरी आईओ स्ट्रीम की बात करते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एक इनपुट और आउटपुट होता है। क्या होता है, इनपुट और आउटपुट होता है। और ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, तो इनका ऑब्जेक्ट जो इनपुट आउटपुट क्या होता है, जैसे सी इन का मतलब होता है इनपुट दो, इनपुट दोगे आप प्रोग्रामिंग में इनपुट दोगे, एंड सी आउट का क्या मतलब होता है कि आप प्रोग्रामिंग को आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, व्यू द प्री प्रोसेसर, किसके थ्रू, आप प्री प्रोसेसर के थ्रू चीजों को करोगे। कॉमन हेडर्स, अब जैसे मैं बात करूंगा कॉमन हेडर्स की बात करूंगा, कुछ कॉमन हेडर्स यार हमारे पास होते हैं, जैसे एफ स्ट्रीम। तो एफ स्ट्रीम क्या होती है, फाइल्स होती है। स्ट्रिंग्स क्या होती है, वो स्ट्रिंग्स होती है, स्ट्रिंग वाली चीज होती है। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर वाली यानी कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, वेक्टर आप एचटीएल पढ़ोगे आगे चल के उसको बताता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास हेडर फाइल के अंदर मैंने बताया क्या होता है, और कॉमन हेडर्स में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि एप स्ट्रीम होता है, स्ट्रिंग होता है, वेक्टर होता है, तो इन सबको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट आता है नेम स्पेस डिक्लेरेशन।
व्हाट इज द नेम स्पेस डिक्लेरेशन, मैंने वहां भी बताया कि यूजिंग द नेम स्पेस स्टडी अलाउ डायरेक्ट यूज ऑफ स्टैंडर्ड नेम्स लाइक सी आउट विदाउट एसटीडी। क्या मतलब हुआ कि अगर आप यूजिंग यानी कि यूज कर रहे हो स्टडी का विद द हेल्प ऑफ यूजिंग नेम स्पेस स्टडी यानी कि स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हो, अलाउज डायरेक्ट यूज ऑफ स्टैंडर्ड, तो आपको डायरेक्टली आप चीजों को लिख सकते हो, यानी कि स्टडी लगा के आपको यूज नहीं करना है। मैं आगे चल के कोड में बताऊंगा कि स्टडी लगा के कैसे हम लोग चीजों को हैंडल करते हैं, तो स्टडी लगा के आपको कोड को नहीं देखना है। ओके, उसके बाद आपके पास है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग सारा प्रोग्राम लिखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ, यानी कि वो आपका जो प्रोग्राम है वहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ओके, कमेंट्स की बात मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप कमेंट करके उसको नोट करके रख देते हो, वो कोई भी आउटपुट नहीं देगा, ना कंपाइलेशन देगा। ओके, स्टेटमेंट की बात किया, यानी कि जो आपको प्रिंट करवाना है वो आपको जो है स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट के अंदर आएगा, जैसे कंटेंट्स एग्जीक्यूटेबल कोड हेयर सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड प्रिंट्स द टेस्ट ऑन द स्क्रीन यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर। यानी कि जो मैं डबल लेस देन बोला था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस इंसर्शन ऑपरेटर। गॉट इट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट क्या होता है आपको सी प्लस प्लस में क्या होता है कि रिटर्न। The return zero statements terminate the main function and indicate that the program executed successfully. Okay, तो ये क्या होता है मैंने बता दिया, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस होता है कोड का, जो कि सी प्लस पर प्रोग्राम लिखते हो तो क्या स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया जिसमें मैंने बताया कि हेडर्स क्या होते हैं, कॉमन हेडर्स क्या होते हैं, नेम स्पेस क्या होते हैं, इंटीजर मेन क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, लॉट्स ऑफ थिंग मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो चलो यार अभी हम लोग यहाँ पे इसको द एंड करते हैं। आपको आपने देखा बहुत अच्छे से कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि क्या क्या एग्जैक्टली वहाँ पे होता है और किस लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच यार। और वीडियो अगर अच्छी लग गई है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो थैंक यू सो मच और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।